दोस्तों अपने ही घर में आरसीबी से बुरी तरीके से हारने के बाद बौखला चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़ और अपनी हार का ठीकरा एमएस धोनी के सर फोड़ विराट कोहली की कप्तानी पर उनके डीआरएस के फैसलों पर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अपनी टीम को अपने ही घर में हारता हुआ देखने के बाद धोनी कोहली पर बौखलाते हुए क्या कुछ कहा गायकवाड़ ने, चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी आज आरसीबी की टीम की धमाकेदार जीत पसंद आई ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल में यूं तो रोज इतिहास रचा जाता है, लेकिन जब मामला चेन्नई और आरसीबी की टीम का और दोनों टीमें आपस में भिड़े तो हर गेंद पर इतिहास रचा जाता है। चेन्नई की टीम के घर में घुसकर उसको हराना, ये काम केवल जिगरे वाली टीमें कर सकती हैं और आरसीबी के जिगरे पर शक नहीं कर सकते। ये आज उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है। अपने ही घर में टॉस जीतकर चेन्नई की टीम के कप्तान गायकवाड़ ने पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन लगता है कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खराब फैसला था, क्योंकि अपने ही फैसले के बाद वो उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आप देखिए आरसीबी की टीम की तरफ से फिल सॉल्ट ने ही 16 में 32 रन लगाए, विराट ने भी 31 रन की पारी खेली, पाटीदार भी 32 गेंदों में 51 रन बनाकर गए और टिम डेविड 3 छक्के जड़कर 22 रन बनाकर गए 8 गेंदों में। 196 रन बने थे टोटल और 197 उन्हें चेस करने थे, लेकिन अपने घर पर आरसीबी की टीम के सामने चेन्नई की टीम का मानो पेशाब ही निकल गया हो। क्योंकि दोस्तों चेन्नई की टीम की तरफ से सचिन रविंद्र के 41 रन को हटा दें तो बाकी सब के जोड़कर 41 भी नहीं बन रहे थे 14वें ओवर के खत्म होने तक, जिसमें राहुल त्रिपाठी 5 रन, कप्तान साहब तो गायकवाड़ 0 पर निपट गए, दीपक हुड्डा 4, सैम करन 8 रन और ज्यादा से ज्यादा शिवम दुबे ने 19 रन बनाए। चेन्नई की टीम जीत का ख्वाब तो बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी, क्योंकि 36 गेंदों में 109 रन चाहिए थे और हार उनका दोनों हाथ खोलकर बाहें खोलकर इंतजार कर रही थी, जिसके बाद उसके मुंह में उन्हें धकेला गया। आरसीबी ने फाइनल पंच मारा जब धोनी का भी विकेट गिर गया। दोस्तों आरसीबी की टीम ने तो एमएस धोनी के घर में घुसकर चेन्नई की टीम को हराया है, लेकिन बौखला रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ और इस हार के बाद उन्होंने धोनी पर तो बड़ा बयान दिया ही है, साथ ही साथ विराट कोहली पर भी चौंकाने वाली बातें कही। आपको बता दें ऋतुराज गायकवाड़ ने हार कर एमएस धोनी और विराट कोहली पर कहा, आरसीबी के सामने इतनी बुरी तरीके से हाथ फैलाकर हारेंगे कभी सोचा नहीं था अपने सपने में भी। ये हार मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं, जिसे भुला पाना अब तो इस जिंदगी में नामुमकिन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी टीम की हार के 2 खिलाड़ियों के मुख्य कारण है और सबसे पहला कारण तो छुपा है विराट कोहली के अंदर। देखिए वो एक उम्दा बल्लेबाज हैं और पूर्व कप्तान है, तो पूर्व कप्तान ही बनकर रहे ना। अगर वो इस कदर मैदान में आकर डीआरएस लेंगे और विरोधी टीमों को खिलाफ डबल कप्तान आरसीबी की टीम खिलाएगी, एक तो पाटीदार और दूसरे विराट कोहली, तो कैसे काम चलेगा। उधर एमएस धोनी भाई भी अगर जल्दी आते तो शायद हम आरसीबी की टीम पर प्रेशर बना सकते थे, लेकिन वो खुद ही चाहते हैं कि उन्हें ऊपर बल्लेबाजी करने जल्दी नहीं आना और हमारी टीम के बाकी खिलाड़ी तो आज फेल हुए ही। बल्लेबाजी में तो हमारा कसूर है ही, लेकिन मुझे लगता है कि कोहली और धोनी की वजह से भी आज चेन्नई की टीम अपने घर में अपने फैंस के सामने हार गई। उनसे तो मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन इनको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आरसीबी को ज़रूर हराऊंगा इस सीज़न में। दोस्तों गायकवाड़ तो पूरा भड़के हुए हैं, वैसे आप सभी को क्या लगता है धोनी और गायकवाड़ में से चेन्नई का सबसे बेहतर कप्तान कौन है? नजर में आपकी नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों धोनी की स्टंपिंग को देखकर आज कोहली के भी होश उड़ गए। 0.01 सेकंड में एमएस धोनी ने ऐसी स्टंपिंग कर डाली कि विराट कोहली भी दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर हो गए थे। जिस ओवर कॉन्फिडेंस में विराट कोहली ने धोनी का मजाक बनाया, धोनी ने उतने ही कॉन्फिडेंस से ये खतरनाक स्टंपिंग कर डाली। आपको धोनी की स्टंपिंग का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले धोनी की स्टंपिंग आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2025 का एल क्लासिको या यूं कहिए कि सबसे खतरनाक मुकाबला चेन्नई और बैंगलोर की टीम के बीच में आज चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों ही टीमों के बीच में मुकाबला कम और प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन प्रेशर को अपने आड़े हाथ लेते हुए फिलिप सॉल्ट जो विराट कोहली के साथ आज ओपन कर रहे थे, उन्होंने 16 गेंदों में 32 रन ठोक दिए थे, 5 चौके 1 छक्का लगाकर। 200 के स्ट्राइक रेट से फिलिप सॉल्ट इतनी कॉन्फिडेंट भरी बल्लेबाजी कर रहे थे कि चेन्नई के सर में दर्द हो चुका था। लेकिन फिर उनकी पार्टी खत्म हुई जब एमएस धोनी की तीसरी आंख खुली। ये तीसरी आंख डीआरएस नहीं बल्कि स्टंपिंग के रूप में आज हमें दिखी। नूर अहमद एमएस धोनी के नए बाशिंदे हैं।
वैसे तो कोहली ने उन्हें 5वें ओवर में एक चौका जड़ा और फिलिप सॉल्ट भी लगातार उन्हें बाउंड्री जड़ने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन इस ओवर की छठी गेंद पर कुछ ऐसा हो गया कि पूरे मैदान में किसी को विश्वास नहीं हुआ। सब दांतों तले उंगलियां चबा बैठे अपनी सीटों पर खड़े हो गए। दरअसल ओवर की आखिरी गेंद जो ज्यादा ऑफसाइड की तरफ डाली गई थी, उस पर दोस्तों फिलिप सॉल्ट ने हल्की सी गलती कर दी कि उन्होंने पैर उठा लिया। बस जैसे ही पैर उठा वैसे ही MS धोनी के ग्लव्स विकेट में लग चुके थे और इससे पहले कि कोई पलक भी झपकता है, आज उससे भी तेज रफ्तार से MS धोनी ने फिल सॉल्ट की स्टंपिंग को करा। सबसे पहले तो सबको लग रहा था कि फिलिप सॉल्ट बहुत अंदर हैं, लेकिन थर्ड अंपायर देखकर भी अचंभित थे कि भला कोई इंसान इतना तेज तर्रार कैसे हो सकता है। और धोनी की स्टंपिंग को देखकर तो कोहली की हवाइयां ही उड़ गई थी। कुछ ऐसा ही कांड उन्होंने हाल फिलहाल में सूर्या के साथ भी किया था। धोनी की इस जानदार खतरनाक स्टंपिंग को देखकर पूरा मैदान सन्न रह गया और धोनी के नारे लगाने लगा। वैसे आप सभी धोनी की स्टंपिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मतीशा पथिराना ने विराट कोहली को खतरनाक बाउंसर मारकर किया उन्हें घायल, तो फिर विराट ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए खतरनाक छक्का और चौका जड़कर उनके गुरूर को किया चकनाचूर। और बाकी ऐसी गाली सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो आखिर क्यों बीच मैदान में ही भिड़ गए कोहली और पथिराना? कैसे विराट कोहली ने अपने बल्ले से चौका और छक्का लगाकर उन्हें सिखाया सबक? विराट और पथिराना के बीच हुआ तगड़ा ड्रामा तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चेपक के मैदान पर बेंगलुरु और चेन्नई के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में IPL 2025 के सारे रोमांच फीके पड़ गए क्योंकि आमने सामने धोनी और कोहली मौजूद थे। इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और बेंगलुरु की शुरुआत बेहद खतरनाक हुई। कोहली और फिल सॉल्ट ने मिलकर पहले ही विकेट के लिए 45 रनों से अधिक की साझेदारी बनाकर चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन उसके बाद सॉल्ट टीम के लिए 32 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, मगर विराट अकेले मैदान पर टिके हुए थे। रजत पाटीदार के साथ टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। तभी मैच के दरमियान हुआ कुछ ऐसा कि देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में 11वां ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मतीशा पथिराना। उनके सामने मौजूद थे विराट कोहली। ओवर की पहली ही गेंद पथिराना ने खतरनाक बाउंसर मारा और वह गेंद सीधा विराट कोहली के हेलमेट पर जा लगा। विराट कोहली का हेलमेट पूरी तरह से हिल डुल गया, जिसके बाद आनंद फानन में मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया, मगर विराट पूरी तरह से सुरक्षित थे। हेलमेट लगाकर विराट पथिराना की दूसरी गेंद खेलने के लिए तैयार हुए और फिर विराट कोहली ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया और विराट ने अपना एग्रेसिव अंदाज दिखाकर कुछ अपशब्द कह दिए। विराट कोहली का बल्ला इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। अगली ही गेंद को चौक में तब्दील कर पथिराना की जमकर कुटाई कर दी और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। इतना ही नहीं, विराट कोहली ने पथिराना के घमंड को चूर चूर कर दिया। विराट कोहली का यह अंदाज देखकर पथिराना से लेकर महेंद्र सिंह धोनी की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। विराट कोहली का भी बदला लेते हुए रजत पाटीदार ने पथिराना को 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और उनके गुरूर को चूर चूर कर दिया। इसके बाद पथिराना शांति से चले गए और विराट से नजर तक नहीं मिलाई। ये नजारा देखकर विराट कोहली के फैंस खुशी से झूम उठे। हर तरफ विराट के नाम का नारा लगने लगा। लेकिन दोस्तों, आपको कैसा लगा विराट कोहली का जवाब देने वाला अंदाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बेंगलुरु के सामने अपने ही घर में घुटने टेक बैठी चेन्नई की खतरनाक टीम। बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़े सभी खिलाड़ी। वही विराट की पलटन से मिली हार पर धोनी के भी निकल आए आंसू, लेकिन फिर धोनी ने कोहली को महान बताते हुए दिया बड़ा बयान और जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। तो आखिर हार के बाद क्यों भावुक हो गए महेंद्र सिंह धोनी? कैसे बेंगलुरु की टीम ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत? धोनी का वह भावुक कर देने वाला बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चेपक के मैदान पर बेंगलुरु और चेन्नई के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया, जिसे देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं और पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु की टीम ने चेन्नई के सामने 20 ओवर में अपने 7 विकेट खोकर 197 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। बेंगलुरु की तरफ से सबसे अधिक रन कप्तान रजत पाटीदार ने 51 रन बनाए।